गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हमने जितने भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स हैं उन सबको स्टडी कर लिया। हमने बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, देन सर्कुलर लूप एंड स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारे सिलेबस में क्लास 10 के सिलेबस में यही 4 मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स हैं जो हमने स्टडी किए। और आज हम एक नया टॉपिक किक वायर एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट को पास कराया जाता है तो उस कंडक्टर में एक मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। हमें यह भी पता है कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में जब ऑर्स्टेड ने एक कंडक्टर से करंट को पास कराया तो उस कंडक्टर के पास रखी हुई एक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। कंपास की नीडल का डिफ्लेक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि कंपास की नीडल एक टाइनी मैग्नेट की बनी हुई थी और उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसने उस कंपास के नीडल पे एक फोर्स लगाया और कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। यहां पर एम्पियर ने यह सोचा कि जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा सकता है तो क्या मैग्नेट एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी? फिर सुनिए, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि एक कंडक्टर में जब करंट को पास कराया गया तो उस कंडक्टर के पास रखी हुई कंपास की जो नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन हो गया था और कंपास की नीडल का डिफ्लेक्शन ये शो करता था कि यहां पर एक मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड ने या मैग्नेटिज्म ने, इस मैग्नेट ने, टेम्परेरी मैग्नेट ने इस कंपास की नीडल के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा और उस फोर्स की वजह से इस कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ होगा। तो एम्पियर ने यहां पर कहा कि जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिज्म ने इस कंपास की नीडल के ऊपर फोर्स लगाया तो कंपास की नीडल तो खुद एक टाइनी मैग्नेट है, मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड ने इस टाइनी मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगाया तो क्या टाइनी मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी? इस बात को पता करने के लिए एम्पियर ने एक सेटअप डिजाइन किया और इसमें एक किक मारने जैसा सिस्टम आया। जो कंडक्टर था उसका मूवमेंट कुछ ऐसा था जैसे फुटबॉल में किक मारी जाती है, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया किक वायर एक्सपेरिमेंट। यहां पर हम क्या पता लगाने वाले हैं कि कोई मैग्नेट किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी। बच्चों, इस सेटअप में एक बार देखते हैं। हमारे पास एक यू शेप की मैग्नेट है। यू शेप की मैग्नेट हमने क्यों यूज की है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। मैंने आपको इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसको हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं और इस हॉर्सशू मैग्नेट के दोनों पोल्स क्लोज होते हैं और इनके क्लोज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट का यूज किया है। इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में आपने कंडक्टर को प्लेस किया। दिस इज द कंडक्टर, से दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो आपने कंडक्टर को प्लेस किया है, द कंडक्टर इज ए बी। कंडक्टर ए को एक स्टैंड से ऊपर ज्वाइंट कर दिया गया जिससे इस यू शेप के बीच में ये जो कंडक्टर है ये इस तरह से जस्ट हैंग कर रहा है। इसमें इसके बीच में यू शेप के नॉर्थ और साउथ के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में ये जो कंडक्टर है ये जस्ट इस तरह से हैंग करके रखे हुए, हैंग किए हुए हैं। इस कंडक्टर के ऊपर के सिरे को, इस वाले सिरे को इसको कनेक्ट किया एक रियोस्टेट से, एक की से और एक बैटरी से या सेल से। इस कंडक्टर के दूसरे सिरे को, इस कंडक्टर के दूसरे वाले सिरे को यहां पर एक पूल बनाया और उस पूल के अंदर किस चीज का पूल है? मरकरी का पूल है। मरकरी एक अच्छा कंडक्टर है
एक सॉलिड स्टेट में, हमारे पास लिक्विड स्टेट में एक सॉलिड है, तो मरकरी का पूल यूज किया और इसको डिप करा दिया इस मरकरी के पूल में, इस कंडक्टर को इस मरकरी के पूल में जस्ट डिप करा दिया। इसी मरकरी के पूल में एक और वायर को डिप कराया और इस वायर को कनेक्ट कर दिया किससे, इस सेल या बैटरी से। तो कहने का मतलब यह है कि ये सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, इस बैटरी के पॉजिटिव से की कनेक्ट है, की से रियोस्टेट कनेक्ट है, रियोस्टेट कनेक्ट है इस जॉइंट से, इस जॉइंट से कनेक्ट है वायर का पॉइंट ए डिप हुआ है इस मरकरी के पूल में, और मरकरी के पूल से कनेक्ट है एक वायर जो बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट है, और इस तरह से ये सर्किट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो करंट इस वायर से जाएगा मरकरी के पूल में, मरकरी से जाएगा इस सेल या बैटरी के अंदर। अब यहां पर हमने इस की को क्लोज किया, तो की को क्लोज करते ही इस सर्किट में करंट पास हुआ। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ। तो यहां पर पॉजिटिव से करंट ने चलना स्टार्ट किया, करंट गई इस पाथ से, और इस पाथ से करंट गई इस जॉइंट के पास, जॉइंट से करंट गई पॉइंट ए के पास, और पॉइंट ए से करंट इस वायर के अंदर एंटर कर गई। करंट इस वायर से गई इस पूल में यानी कि मरकरी में, और मरकरी से करंट गई इस सेल या बैटरी के अंदर वापस चली गई। अब जैसे ही करंट पास हुई तो इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ। उस मैग्नेटिज्म के ऊपर इस एक्सटर्नल मैग्नेट के मैग्नेटिज्म ने एक फोर्स लगाया। उस मैग्नेटिज्म के ऊपर जो इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ है, उस मैग्नेटिज्म के ऊपर इस एक्सटर्नल मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड ने या इस एक्सटर्नल मैग्नेट ने एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से ये जो कंडक्टर था इसमें मूवमेंट हुआ बच्चों, और ये मूवमेंट कुछ इस तरह से हुआ, मींस ये हमारा जो कंडक्टर था वो आगे की तरफ मतलब इस बोर्ड से बाहर की तरफ मूव कर गया। ये कंडक्टर इस बोर्ड से बाहर की तरफ मूव कर गया। ये जो मैग्नेट है वो इस तरह से थी, इस कंडक्टर को हमने ऐसे होल्ड किया था, और जैसे ही हमने इस कंडक्टर में करंट को पास कराया तो ये कंडक्टर इस तरह से मूव कर गया। बच्चों इसका इस तरह से मूव करना यानी कि जिस मरकरी के अंदर ये डिप था, अब इसका कनेक्शन खत्म हो गया, इसका मरकरी से कनेक्शन खत्म हो गया। तो मरकरी से इसका कनेक्शन खत्म होते ही सर्किट ब्रेक हो गया, करंट पास होनी बंद हो गई, और जब करंट पास होनी बंद हो गई तो ये कंडक्टर वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। इस बात से ये समझ में आया कि कंडक्टर में केवल मूवमेंट तब हुआ जब करंट पास हुई। तो करंट पास होने से क्या हुआ था, मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ था, मैग्नेटिज्म के ऊपर इस एक्सटर्नल मैग्नेट ने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेट ने फोर्स लगाया तो कंडक्टर में मूवमेंट हुआ। अब जब करंट ही नहीं रही, मूवमेंट होने के बाद सर्किट ब्रेक हो गया। जब करंट ही नहीं रही तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिज्म भी खत्म हो गया, और जब कंडक्टर का मैग्नेटिज्म खत्म हो गया तो फोर्स भी खत्म हो गया, और कंडक्टर अपनी पोजीशन में वापस आ गया। जैसे ही ये कंडक्टर वापस आया, ये फिर से इस पूल के अंदर डिप कर गया, और पूल के अंदर डिप करते ही ये वापस से इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ, सर्किट में करंट स्टार्ट हुई, और सर्किट में करंट स्टार्ट होते ही ये वापस से फोर्स की वजह से मूव कर गया आगे की तरफ। सर्किट ब्रेक हो गया, फिर वापस आ गया, फिर सर्किट कंप्लीट हो गया, फिर आगे चला गया, और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू कर गया। इसको हम बोलते हैं किक वायर एक्सपेरिमेंट। और इस किक वायर एक्सपेरिमेंट से एम्पियर ने यह शो किया कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेट भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाती है, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोसेस केवल तब तक होता है जब तक करंट पास इसके अंदर होती है। अब बच्चों इस सर्किट को रिवर्स कर दिया गया। सर्किट को रिवर्स कर दिया मतलब इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को रिप्लेस कर दिया। जैसे ही सर्किट को रिवर्स किया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। पहले जो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी
वही करंट अब अपवर्ड डायरेक्शन में आ गई। तो जैसे ही इस कंडक्टर में करंट रिवर्स हुई तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होते ही इस कंडक्टर का मूवमेंट भी रिवर्स हो गया। मींस ये करंट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी तो बच्चों जो मूवमेंट बाहर की तरफ था, जैसे ही हमने इस करंट को अपवर्ड किया ये मूवमेंट चला गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसने क्या किया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही कंडक्टर की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। मींस इस कंडक्टर की जो डायरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो इस मूवमेंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। आप कह सकते हो कि फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। पहले फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा था, अब फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। सेकेंड थिंग, आपने अगर इस रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को चेंज किया तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस को चेंज करने से करंट भी चेंज होता है। हमने देखा कि करंट को इंक्रीज करने पर फोर्स इंक्रीज हो गया और करंट को डिक्रीज करने पर फोर्स डिक्रीज हो गया। तो फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो मोशन की स्ट्रेंथ है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप करंट को इंक्रीज करते हो तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इंक्रीज हो जाती है, और अगर आप फोर्स को डिक्रीज कर देते हो तो फोर्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, अगर आप करंट को डिक्रीज कर देते हो। तो ये हमारे पास में पूरा सेटअप, पूरा एक्सप्लेनेशन है किक वायर एक्सपेरिमेंट का। स्टूडेंट्स, अब इस किक वायर एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आज हम लोग बस ये दो ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? ये रूल आपको ये बताता है कि इस कंडक्टर का जो मूवमेंट है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, आपके पास क्या क्या चीजें थी। आपके पास था इस एक्सटर्नल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में है। इस एक्सटर्नल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ। आपको पता है कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर मैं सारी चीजें हटा देता हूं और केवल मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूं। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों? नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब सामने की तरफ, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सामने की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट की डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ। करंट की डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब अगर एक की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है यहां से सामने की तरफ, तो दूसरे की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है ऊपर से नीचे की तरफ। बच्चों, जब हम फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं तो फोर्स है बाहर की तरफ। फोर्स बाहर की तरफ है, मतलब ये हुआ कहने का कि यहां पे डायरेक्शन सामने की तरफ है, यहां पे डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और फोर्स की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ। तो ये कुछ ऐसा बन गया जैसे हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इन तीनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। करंट ऊपर से नीचे की तरफ है तो करंट वर्टिकल हो गई, तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और इन तीनों का जो एंगल है वो कैसा हो गया? 90 डिग्री हो गया, जैसे एक्स, वाई और जेड एक्सिस को हम लोग शो करते हैं। तो यहां पर इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? इफ वी स्ट्रेच आर फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर कह सकते हो, सेकंड फिंगर या सेंट्रल फिंगर कह सकते हो। अगर हम फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करें या होल्ड करें कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं,
ये थंब ऊपर की तरफ है, ये सामने की तरफ है, ये सामने की तरफ है, तीनों डायरेक्शन पहले जैसी हैं, तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं। इफ आवर फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, थंब या सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करे। फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, सेकंड फिंगर करंट को शो करती है, तो थंब की डायरेक्शन, थंब किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा। चलिए इसको यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्लियर हो गया। सो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है इफ वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब इन सच अ वे दैट दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन if our first finger gives the direction of magnetic field, second finger gives the direction of electric current, then thumb will give the direction of force acting on the conductor. इसको यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। मैंने आपको बताया कि कंडक्टर की डायरेक्शन मूवमेंट की बाहर की तरफ थी, देखते हैं कैसे आएगी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड था नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। बच्चों करंट था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर मींस करंट। फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब किस डायरेक्शन में आया? बाहर की तरफ। देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ। इसी में अगर मैं कहूं कि मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट हो गया अपवर्ड, और जब करंट हो गया अपवर्ड तो बच्चों फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो गई? टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ, या जिस डायरेक्शन में ये थंब इंडिकेट करता है, तो थंब किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है? इनवर्ड साइड में, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो बोर्ड के अंदर की तरफ क्या हो गई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए आप इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हो। तो यहां पर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को इस तरह से अरेंज करें कि दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ आवर फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। बच्चों इसको याद करने का एक शॉर्टकट भी याद कर सकते हो। F मींस फोर्स, F मींस फादर, M मींस मैग्नेटिक फील्ड, M मींस मदर, C means current, C means child. So father, mother, child. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। Father, F means father, F means force, M means mother, M means magnetic field, C means child, C means current. क्योंकि कुछ टाइम बाद कंफ्यूजन हो जाता है कि थंब किसको शो कर रहा था, फर्स्ट फिंगर किसको शो कर रहा था, सेकंड फिंगर किसको शो कर रहा था, तो इसीलिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, फादर मदर चाइल्ड के फॉर्म में। तो बच्चों हमने आज किक वायर एक्सपेरिमेंट और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात करेंगे और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।